आइए एक बार फिर हम स्वागत करते हैं YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 की होने वाली है, जो 22 फरवरी से शुरू होगा और 10 मार्च तक पेपर है इसका, जिसमें आज हम हिंदी से संबंधित हाई स्कूल कक्षा 10 यानी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हम एक मॉडल पेपर बनाए हैं, जो इसमें 10 सालों का क्वेश्चन है। यह जो हम पेपर लेके आए हैं वह हिंदी का पेपर है, हिंदी। तो इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे पूछा जाता है, कहाँ से प्रश्न बनेंगे, इसको हमने विस्तार से इसमें लिखा है। देखिए, आपको थोड़ा ज़्यादा प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है ताकि आपको इससे बाहर ना हो कोई प्रश्न। तो इसमें हम जो देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो रहेगा खंड अ से रहेगा। इसमें दो खंड है, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव है, OMR शीट मिलेगी, OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको भरना है। ये कितने प्रश्न रहेंगे? 20 प्रश्न रहेंगे। 20 प्रश्न में आपको साहित्य, ग्रामर, ये सब मिला के आपको 20 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे, आपको OMR शीट में भरना रहेगा। इसके पहले हमने OMR शीट कैसे भरा जाएगा इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो अपलोड किया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे हम देखते हैं कैसे इसमें प्रश्न बनेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो आपका रहेगा वह बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। इसमें आपको टिक लगा के उसमें जो OMR शीट रहेगी उसमें गोला भरना है, काले या नीले बॉल पेन से ही भरना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा, संभावित प्रश्न है, तो मैला आंचल। तो इसमें हम बताते चलेंगे किसकी रचनाएं हैं। ठीक, मैला आंचल यह जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फिर दूसरा है सेवा सदन, गोदान, ममता, कफन, पंच परमेश्वर। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की। प्रेमचंद, इसको याद रखते चलिए। फिर गुनाहों का देवता तीसरे नंबर पर, ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। फिर चौथे नंबर पे ठूठा आम, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो यह भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। फिर पांचवें नंबर पर लहरों के राजहंस, यह किसकी रचना है? मोहन राकेश की। फिर छठे नंबर पर देखिए, ममता भी इम्पॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, कामायनी, कंकाल, आकाशदीप, इंद्रजाल, एक घूंट, जनमेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, आंसू। ये रचनाएं किसकी है? जयशंकर प्रसाद। महत्वपूर्ण कवि है, आपको आगे देखेंगे इसमें इनकी जीवनी भी याद करनी पड़ेगी। ठीक, फिर सातवें नंबर पर कलम का सिपाही, ये किसकी रचना है? अमृत राय। यह मुंशी प्रेमचंद पर ही जीवनी है इसकी। ठीक, जो अमृत राय है मुंशी प्रेमचंद के ही वो लड़के थे। फिर आठवें नंबर पर बाणभट्ट की आत्मकथा, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नौवें नंबर पर दीपदान, ये किसका है? नाटक है यह, रामकुमार वर्मा का। और 10वें नंबर पर रस मीमांसा त्रिवेणी चिंतामणि 11 वर्ष का समय, यह किसकी रचनाएं हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। फिर 11वें नंबर पर साहित्यालोचन रूपक रहस्य, यह किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की। फिर अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर आप देखेंगे किसकी रचना है? यह विष्णु प्रभाकर की, 12वें नंबर पर। ठीक, फिर आगे चलें देखें। फिर 13 नंबर पर हम देखेंगे मेरी अपनी आत्मकथा, तो एक किसका है? बेचन शर्मा उग्र की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ठीक, फिर 14 नंबर अतीत के चलचित्र
पथ के साथी, अग्निरेखा, दीप शिखा, ये सब रचनाएं किसकी है? महादेवी वर्मा की। फिर 15 नंबर पर क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, ये सब रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की। फिर 16 नंबर पर अब देखिए रचनाएं हो गई। अब इसके बाद और देखते हैं क्या है, कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में। अब पूछ लिया छायावाद के 2 कवि का नाम लिखिए, तो आप इसको याद रखिए कौन कौन है। हम 3-4 बता दे रहे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, सुमित्रा नंदन पंत। ये छायावाद के कवि हैं, 4 कवि थे, तो आप इसमें 2 याद रखिए। फिर 17 नंबर पर छायावाद की प्रवृत्तियाँ, यानी प्रवृत्तियाँ का मतलब विशेषताएं उनकी बताना है। 2 प्रवृत्तियाँ पूछता है तो हम बता दे रहे हैं। पहला जो लिखेंगे आप, प्राकृत का मानव रूप में चित्रण। इस काल के कवियों ने जो प्राकृत का वर्णन किया है, मानव के रूप में चित्रण किया है। फिर इसकी और विशेषता क्या थी? सौंदर्य, दूसरे नंबर पर सौंदर्य और प्रेम चित्रण इसमें है। फिर तीसरे नंबर पर वैयक्तिक सुख दुख, ठीक, वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत सुख दुख का वर्णन किया गया है। फिर चौथे नंबर पर अभिव्यंजना, फिर 5वें नंबर पर रहस्यवाद, फिर 6वें नंबर पर प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता, ये सब विशेषताएं थी। आप इसमें आप 2 केवल याद रखिए। फिर 18 नंबर आ जाइए, रीत काल की प्रवृत्तियाँ। अब रीत काल की प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी? रीत काल में जो उसकी भाषा थी ब्रज भाषा थी, याद रखिएगा, ब्रज भाषा में उस समय रचनाएं होती थी। पहला श्रृंगारिकता की प्रधानता, दूसरा इस युग के कविता दरबारी थी। इस युग की जो रचनाएं हुई थी वो दरबारों में राजाओं के आश्रय में रहकर वे रचनाएं करते थे। और तीसरा कवित्त, सवैया और दोहा की प्रधानता होती थी। और चौथे नंबर पर ब्रज भाषा की प्रधानता, जो अभी हमने बताया। फिर रीत काल के अगर 2 कवि पूछ ले तो कौन कौन थे? एक तो हो जाएंगे केशवदास, बिहारी, घनानंद, चिंतामणि त्रिपाठी, सेनापति मतीराम और भिखारी दास, इतने कवि थे। आप 2 याद रखिए। फिर आ जाइए हम 20 देखें, द्विवेदी युग की विशेषता। देखिए जो भी काल विभाजन हुआ था उन सभी की विशेषताओं से एक प्रश्न आएगा, 1 या 2, तो कोई भी आ सकता है, इसको जरूर याद रखिए। तो हम इसलिए 3-4 विशेषताएं बता रहे हैं और 4-5 कवि बता रहे हैं, ताकि आप उसमें से 2 याद रखिए। तो 20 नंबर पर द्विवेदी युग की विशेषताएं। द्विवेदी युग किसके नाम से पड़ा था? तो इसमें द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग पड़ा था। तो इसकी विशेषताएं क्या थी? तो द्विवेदी युग की विशेषताएं, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। देखिए रीत काल के बाद फिर भारतेंदु आया, फिर इसके बाद द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही उसमें भाषा में, व्याकरण में शुद्धता लाई और खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हुआ। तो पहला क्या हो जाएगा? खड़ी बोली का प्रयोग। दूसरा देशभक्ति परक रचनाएं अधिक हुई। फिर तीसरा अंधविश्वासों रूढ़ियों का विरोध। और चौथा 4 नंबर पर नीति और आदर्श की कविताएं। और 5वां मानव प्रेम पर कविताएं रची गई। ठीक। और द्विवेदी 21 नंबर पर द्विवेदी युग के 2 कवि आप अगर देखेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक हो गए, फिर दूसरे मैथिली शरण गुप्त हो गए। ठीक। फिर तीसरे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, फिर चौथे माखनलाल चतुर्वेदी, 5वें रामधारी सिंह दिनकर। तो ये द्विवेदी युग हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे
ये भारतेंदु युग थोड़ा आगे पीछे हो गया, रीत के बाद फिर भारतेंदु आएगा, लेकिन उसको याद रखिएगा। भारतेंदु युग की विशेषताएं पूछ लिया, तो भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या थी? पहला जो था राष्ट्रीयता की भावना। इस युग में, इस काल में राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची भावना थी। दूसरा सामाजिक चेतना का विकास, समाज में चेतना उत्पन्न कर रहे थे, किससे? कविता के माध्यम से। फिर तीसरे नंबर पर हास्य व्यंग्य रचनाएं। हास्य व्यंग्य यानी हंसी और व्यंग्य की रचनाएं होती थी। और उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण था समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति इसमें क्या था कि एक लाइन दे दिया जाता था लिख के, अमी हलाहल मत भरे, इस तरह दे दिया जाता था और पूछा, इसको पूरा करना रहता था। तो उसको जो भी कवि सक्षम होता था उसको पूरा करता था। तो ये विशेषता जरूर याद रखिए, समस्या पूर्ति। ठीक, फिर अगर इसमें हम देख लें भारतेंदु युग में कवि, ठीक, भारतेंदु युग के कवि कौन कौन थे? भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंदु युग पड़ा। तो एक तो हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे हो गए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरे हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट और चौथे हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। फिर आइए हम देखें प्रगतिवाद की विशेषताएं। सामाजिक यथार्थ का चित्रण, समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उसका यथार्थ चित्रण कर रहे थे कवियों ने। सांप्रदायिकता का विरोध, जो जात पात का भी वो चल रहा था उसका विरोध कर रहे थे। और तीसरे नंबर पर मुक्त छंदों का प्रयोग, मुक्त छंद लिखे जा रहे थे। और चौथा है ग्राम गीत का प्रयोग। फिर पांचवा है शोषक के प्रति विद्रोह। ठीक, अगर इसमें कवि, प्रयोगवाद के कवि पूछा जाए तो कवि आ जाएंगे, पहले नागार्जुन, फिर दूसरे केदारनाथ अग्रवाल, फिर तीसरे त्रिलोचन, फिर चौथे केदारनाथ सिंह, फिर एक अरुण कमल। ठीक, इतने कवि थे, आप इसमें कोई भी याद कर लीजिए। फिर आ जाइए हम देखें प्रयोगवाद। देखें पहला 25 पे प्रयोगवाद को देख लें, इसकी विशेषताएं। तो प्रयोगवाद, प्रगति के बाद प्रयोगवाद चला, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो इसमें देखें पहला जो था, इसमें नवीन उपमानों का प्रयोग, नवीन उपमान का प्रयोग होता था। वैयक्तिकता की प्रधानता, यानी व्यक्तिगत, जो अपने व्यक्तिगत रूप से जो अपनी अंतरात्मा से लिखते थे उसकी प्रधानता थी। प्रेम की सहज स्वीकृति, तीसरे पर प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल। ठीक, प्रयोगवाद की विशेषताएं। और इसके कवि 24 में इससे थे, अब 25 पे कवि देख लें। कवि में कौन कौन थे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय पहले कवि अज्ञेय, दूसरे गिरिजा कुमार माथुर, तीसरे प्रभाकर माचवे, चौथे गजानंद माधव मुक्तिबोध, पांचवें रघुवीर सहाय, फिर छठे धर्मवीर भारती। तो ये प्रयोगवाद के कवि थे। फिर आ जाएंगे 26 नंबर तार सप्तक के कवि। अब 26 में देखेंगे तार सप्तक के कवि। इन्होंने, अज्ञेय ने 4 सप्तक प्रकाशित किए, 4 सप्तक। तो उसमें अगर तार सप्तक पूछ रहा तो प्रथम तार सप्तक के कवि को पूछ रहा है। तो इसमें कौन कौन थे? एक सूत्र अगर देखेंगे, गगीने, प्रभार, अज्ञेय। इसमें क्या होगा? गगीने गजानंद माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, ने नेमचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, अज्ञेय। ठीक, ये 7 कवि होते थे, इसीलिए इसे तार सप्तक
कवि के नाम से जाना जाता था। ये 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। हर सप्तक में 7-7 कवि होते थे। फिर 27 नंबर पे नई कविता के कवि। 27 में नई कविता के कवि बताना है तो पहले कौन हो जाएंगे? जगदीश गुप्त, दूसरे रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीसरे विजय देव नारायण शाही और चौथे रघुवीर सहाय। तो आप इसमें तार सप्तक के 2 कवि, नई कविता के 2 कवि ही केवल उसमें पूछता है। ठीक, या तो कवि दे देगा, उसमें पूछेगा किस सप्तक के कवि हैं। फिर 28 नंबर पर जीवनी विधा के कवि शिवरानी देवी। शिवरानी देवी जो थी प्रेमचंद की पत्नी थी। उन्होंने प्रेमचंद घर में उन पर एक जीवनी लिखी। फिर तीसरे नंबर पर अमृत राय, इन्होंने कलम का सिपाही लिखा। प्रेमचंद के पुत्र थे, इन्होंने प्रेमचंद पर कलम का सिपाही लिखा। फिर विष्णु प्रभाकर, इन्होंने आवारा मसीहा लिखा। फिर जैनेन्द्र ने अकाल पुरुष लिखा। ठीक, फिर आगे हम चलें। अब आइए देखें 29 नंबर पर, इसमें क्या पूछा है? रेखा चित्र विधा के लेखक। तो इसके लेखक बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पद्म सिंह शर्मा। इन्होंने सर्वप्रथम ही रेखा चित्र की शुरुआत की। तो इनकी रचना क्या थी? पद्म पराग पहली रचना थी। फिर दूसरे नंबर पर महादेवी वर्मा, तो इनकी रचना क्या थी? स्मृति की रेखाएं। फिर उपेंद्रनाथ अस्क, इनकी रेखाएं और चित्र, ये रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र मतलब एक तरह से जो जीवन से संबंधित रेखा चित्र बना दिया है। रेखा यानी चित्र के माध्यम से उसको मन से व्यक्त करते हैं। ठीक, फिर उपेंद्रनाथ अस्क की रचना है रेखाएं और चित्र। फिर श्री राम शर्मा की प्राणों का सौदा, राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें। फिर 30 नंबर पर निर्गुण काव्य धारा के कवि। निर्गुण जो भक्ति धारा में चल रही थी, उसमें हम देखेंगे कौन कवि थे निर्गुण में। 30 नंबर पे कबीरदास, दादू दयाल, गोरखनाथ और गुरु नानक। ठीक, ये सब थे निर्गुण कवि थे। कौन कौन? कबीरदास, दादू दयाल, गोरखनाथ और गुरु नानक। ये सब निर्गुण काव्य धारा के। अगर आपको यहीं सगुण भक्ति धारा पूछ लिया तो सगुण में आ जाएंगे आपको तुलसीदास, सूरदास, नंददास और कृष्णदास। अब यहाँ देखिए निर्गुण किसे कहते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानते थे वे निर्गुण कहे गए, और जो ईश्वर को मानते थे मानव रूप में जिन्होंने प्रस्तुत किया उसे हम सगुण भक्ति धारा कहते हैं। तो कबीर वगैरह निर्गुण काव्य धारा के थे, और सगुण में जिन्होंने तुलसीदास ने राम को मानव रूप में प्रस्तुत किया, सूरदास ने कृष्ण का गुणगान गाया। ठीक, इसी तरह फिर आ जाइए हम देखें भेंट वार्ता के लेखक। ये महत्वपूर्ण है। 31 में भेंट वार्ता के लेखक पहले आ जाएंगे बेणी माधव। पहले बेणी माधव, दूसरे पद्य सिंह शर्मा। देखिए बेणी माधव की रचना थी कवि दर्शन, इनकी कवि दर्शन। दूसरे पद्म सिंह शर्मा, इनकी रचना थी मैं इनसे मिला। फिर देवेंद्र सत्यार्थी की रचना क्या थी? कला के हस्ताक्षर। तो इसमें आप 2 याद रखिए। फिर 32 में रिपोर्ताज विधा के लेखक।
रिपोर्ताज विधा के लेखक इसमें आ जाएंगे शिवदान सिंह चौहान। पहले शिवदान सिंह चौहान, इनकी रचना क्या थी? लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान की। फिर रांगे राघव, रांगे राघव की रचना क्या थी? तूफानों के बीच में। फिर शमशेर बहादुर सिंह, इनका क्या था? प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा। फिर धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा, इन्होंने रचनाएं की। उपन्यास विधा 33 पे हम देखेंगे उपन्यास। उपन्यास की रचनाएं सर्वाधिक इस समय हो रही हैं, तो इसमें कौन कौन है? पहले तो हम देखें सर्वप्रसिद्ध जो थे मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद, जिसमें हम देखेंगे प्रसिद्ध रचना गोदान की, इन्हीं की रचना थी। फिर लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, इनकी रचना क्या थी? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है हिंदी साहित्य की, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है, इसको याद रखिए। प्रथम उपन्यास अगर पूछा जाए तो परीक्षा गुरु किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास ने। फिर देवकीनंदन खत्री, इन्होंने चंद्रकांता, जो एक सीरियल चल रहा था चंद्रकांता, तो इसके लेखक कौन थे? देवकीनंदन खत्री। फिर पंडित गौरी दत्त, देवरानी जेठानी, जयशंकर प्रसाद ने भी रचनाएं की, यानी उपन्यास लिखा, कंकाल और दूसरी तितली। फिर 34 नंबर हम देखें, 34 में शुक्लोत्तर युग के कवि, शुक्लोत्तर के कौन कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे जैनेन्द्र कुमार, तीसरे अज्ञेय, चौथे यशपाल। ठीक, ये सब शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। और 35 देखें संस्मरण के लेखक, संस्मरण, संस्मरण में पद्म सिंह शर्मा, पद्म सिंह शर्मा, इनकी जो रचना थी पद्म पराग, ये पहली रचना मानी जाती है। ठीक, संस्मरण की पहली रचना कौन है? पद्म पराग, किसकी? पद्म सिंह शर्मा की। फिर बनारसी दास चतुर्वेदी ने संस्मरण लिखा। फिर महादेवी वर्मा ने पथ के साथी, हरिवंश राय बच्चन ने क्या लिखा? नए पुराने झरोखे। फिर 36 नंबर आ जाइए, यात्रा वृत्तांत, यात्रा जो कहीं आप घूमने गए हैं उसके बारे में जो वर्णन किया जाता था, तो उसके बारे में सर्वाधिक जो है रचनाएं राहुल संस्कृत्यायन ने की है, जो उन्हें घुमक्कड़ व्यक्ति भी कहा जाता था। तो इसमें देखें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा लिखी। फिर राहुल संस्कृत्यायन ने मेरी तिब्बत यात्रा लिखी। फिर मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान तक, और फिर धर्मवीर भारती ने यात्रा चक्र लिखा। अब 37 देखें, डायरी विधा के लेखक, डायरी, जैसे कोई आप देखे होंगे डायरी बनाते हैं कि उसमें क्या खर्च किए, क्या है, रोज का वो हिसाब उसमें लिख देते हैं, वही डायरी विधा। तो इसकी शुरुआत कब हुई? घनश्याम दास बिड़ला, डायरी के पन्ने उनकी रचना है। और श्री राम शर्मा, इनकी रचना सेवाग्राम की डायरी। फिर सिया राम शरण गुप्त, इनकी रचना दैनिकी है। फिर मुक्तिबोध, एक साहित्यिक की डायरी। फिर हरिवंश राय बच्चन, प्रवासी की डायरी, ये पूछा भी गया है। ठीक, फिर 38 नंबर देख लें, 38 कहानीकार बताना है। कहानीकार कौन कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, तो इसकी रचना किसने की? किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक, गोस्वामी ने। फिर रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय है। फिर
तीसरे पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने उसने कहा था की रचना की। प्रेमचंद नमक का दारोगा और कफन आदि जैसी रचनाएं लिखी। फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है आकाशदीप, ममता, इंद्रजाल, ये 3 रचनाएं। फिर 39 देखें, नाटककार का नाम बताना है। नाटककार तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले, इनकी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। फिर दूसरे लाला श्रीनिवास दास की रचना है रणधीर प्रेम मोहिनी। फिर जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, करुणालय, इसके पहले हमने बताया है। फिर उपेंद्रनाथ अस की जय पराजय तौलिए। धर्मवीर भारती की अंधा युग। फिर 40 में निबंधकार बताना है आपको, तो सरदार पूर्ण सिंह, इनकी रचना क्या है, इनका निबंध आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता, 2 रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल का लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, ये आपको रामचंद्र शुक्ल जो हैं आपके सिलेबस में भी है। फिर देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है रेखाएं बोल उठी, ये सब रचनाएं हैं, ठीक। और धर्मवीर भारती की ठेले पर हिमालय। अब इसमें हमने साहित्य से संबंधित जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं उसको हमने बता दिया। अब हम इसके आगे व्याकरण देखेंगे, जहाँ से व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपका ये 20 अंक फिक्स हो जाएगा। तो चलिए आगे देखें व्याकरण। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको इसी से ही पूरा अगर ये पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो आप परीक्षा में सफल जरूर हो जाएंगे, यह हमारी गारंटी है। तो चलिए हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण में क्रम से हमने रखा है, रस को आपको देखना है, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, और इस तरह से देखेंगे अलंकार 2, ये सब इसमें हमने रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रस। रस में आपको 2 रस पढ़ना है, करुण रस और हास्य रस। तो करुण रस की परिभाषा हम बता दे रहे हैं। करुण रस का स्थायी भाव, अस्थाई भाव क्या है, शोक, करुण, ठीक। जब किसी प्रिय व्यक्ति, करुण रस के बारे में, जब किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु के बिछड़ जाने का या अनिष्ट होने या विनाश होने से उत्पन्न होने वाला दुख क्या कहलाता है, करुण रस होता है। कोई व्यक्ति है, उसका कुछ भी, कोई भी वस्तु हो या अन्य कोई उसका प्रिय है, अगर वह बिछड़ जा रही है, जो कभी ना मिले, अनिष्ट हो जा रही है अर्थात खत्म हो जा रहा है या विनाश हो जा रहा है, तो जो उसके अंदर जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं, ठीक। तो इसका उदाहरण अगर देखें, अभी तो पहला उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था मात, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, ठीक। यहाँ कष्ट हुआ है, यानी अभी तो मुकुट बंधा था मात, यानी मुकुट अभी बंधा था, उसकी जो पत्नी थी मर गई, उसी के बारे में है। फिर दूसरा देखें, अय मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इसमें भी क्या है, करुण रस है, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। फिर दूसरा देखें हास्य रस, हास्य यानी हंसी, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास, ठीक। ये जरूर लिखना है, या उसमें अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आपको पूछ भी सकता है। हास्य रस कहाँ होता है, जब किसी व्यक्ति की आकृति यानी बनावट, वेशभूषा यानी कपड़ा, चेष्टा को देखकर या उसके हाव भाव को देखकर या काव्य को पढ़कर या सुनकर, जो यानी अगर उसकी आकृति बेडौल है, किसी तरह इधर उधर है, या वेशभूषा या कपड़ा जो पहना है कहीं फटा है कहीं किस तरह, उसको देखकर जो हंसी आती है उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस। तो देखें उदाहरण पहला, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप,
साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। और दूसरा है हंसी हंसी भाजय देखी दूल्ह दिगंबर को पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाह में। ठीक, ये थे रस। अब इसके बाद हम देखें छंद में भी दो हमें देखना, दोहा और सोरठा। तो दोहा क्या है? यह अर्ध सममात्रिक है। अर्ध सममात्रिक यानी इसमें 4 चरण होंगे, 1 2 3 4। अर्ध, अर्ध यानी आधा, जो ए बराबर रहेंगे और ए बराबर रहेगा, तो इसी को कहते हैं अर्ध, यानी आधा ए बराबर आधा ए। अर्ध सम यानी बराबर छंद है। तो दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दोहा की परिभाषा, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं जो हमने बताया ये। फिर पहले और तीसरे चरण में, पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। तो क्या हो जाएगा? यह दोहा हो जाएगा। तो उदाहरण इसका क्या होगा? मेरी भव बाधा हरौ राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। अगर यह दे दिया तो समझ लेना यह दोहा है। या तो फिर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। यह भी क्या है? दोहा है। अब देखिए सोरठा क्या है। सोरठा में दोहे का ये उल्टा होगा। यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है, लेकिन यहाँ देखिए 1 और 3 में क्या हो रहा है? 13, लेकिन सोरठे में क्या हो जाएगा? 11 मात्रा। और यहाँ 2 और 4 में यहाँ 11 है, लेकिन सोरठा में 13 मात्रा हो जाएगी। बस यही अंतर आ जाएगा, इसका इसकी जगह, उसका उसकी जगह। तो यही है। फिर इसका उदाहरण जैसे देखें, सुन केवट, सोरठे का उदाहरण, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा आयन चिते जानकी लखन तन। और दूसरा है रहीमन हमें न सुहाय अमीय पियावत मान बिन जो विष दे पिलाए मान सहित मरिबो भलो। ठीक। अब देखिए अलंकार। अब तीसरे नंबर पर अलंकार। तो रूपक और उत्प्रेक्षा देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम रूपक देखें। रूपक की परिभाषा क्या होगी? वह अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, अंतर ना हो, अर्थात भेद न करके या मान लिया जाए, या उसे भेद न किया और मान लिया जाए, तो वहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार। उपमेय क्या होता है? उपमेय जो नज़दीक वस्तु होती है, जिसकी उपमा दी जाती है। उपमान जो दूर होता है। ठीक। उपमेय और उपमान, जैसे हम कह दें राम का पैर कमल है, यानी कमल के समान है, तो क्या हुआ? राम का पैर क्या है? पैर क्या हो जाएगा? उपमेय, और कमल क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक, ये अंतर है, इसको याद रखिए। इसी तरह उदाहरण देख लें, चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए चरण कमल यानी उनका चरण कमल, किसका? ईश्वर का चरण क्या है? कमल के समान है, यानी कमल है, इस तरह का आगे। एक तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, ये भी क्या है? रूपक अलंकार। फिर उत्प्रेक्षा में क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाए, इसको तो मान लेते थे, ठीक, सीधा एक ही। और इसमें उत्प्रेक्षा में क्या है? संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक, या कल्पना की जाती है। और इसका पहचान क्या है उत्प्रेक्षा का? जनु मनु इव
मानो, मनव, मनव, ये शब्द सब जो हैं ये सब आएंगे इसके उदाहरण में, तो समझ लेना है उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो, मानो आया ना, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। दूसरा देखें, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानव, देखो मानव आया, ठीक, यह मानव, नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, तो ये हो गया हमारा अलंकार। फिर उपसर्ग देख लें, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग में आप देखेंगे हम इतने उपसर्ग दे रहे हैं, बस यही पढ़िए, इससे बाहर आपको नहीं आएगा, ठीक। अन उपसर्ग में, उपसर्ग जो शब्द के पहले, ठीक, अन धन शब्द जो शब्द के पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के बाद लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये अंतर है। उपसर्ग कितने हैं, यहाँ देखिए, अन, अन से कौन बनेगा, अनमोल, देखिए अनमोल, अन आया, ठीक, अनजान, अन से बन गए। अनु से, अनु से क्या बनेगा, अनुशासन, अनुज, अनुवाद, अनुक्रम, अनुशीलन, ठीक। अभि, अभि से क्या बनेगा, अभियोग, अभियान, अभिशाप, अभ्युदय। फिर अधि, अधि से अधिकार, अधिकतर, अध्यक्ष। अप से कौन कौन शब्द है, अपमान, अपराध, अपहरण। आ से, आ से आगमन, आरोहण, आमरण, आजन्म। फिर अव से अवगत, अवरोहण, अवनति, अवशेष। फिर पर यहाँ है, परि से परिक्रमा, परिणाम, परिधि, परिजन। फिर सु से सुकर्म, सुगम, सुकवि, स्वागत। सहचर, सहयोग, सहमति। निर्वास, निरपराध, निर्मल, निराकरण। उपकार, उपनिवेश, उपवन, उपनाम। विकास, विज्ञान, विराम, विस्मरण, विमुख। वट वृक्ष, ठीक, ये सब क्या था, उपसर्ग। अब प्रत्यय देख लें, तो इतने ही प्रत्यय आपको पढ़ना है। प्रत्यय हमने बताया लास्ट अंतिम में लगता है शब्द के, तो कौन कौन आ जाएंगे, वा से करवा, भरवा, त्वा में गुरुत्वा, लघुत्वा, वट में लिखावट, मिलावट, सजावट, महावट। फिर वट, वान, ठीक, वान में आ जाएगा ज्ञानवान, गुणवान, बलवान। फिर आई में क्या आ जाएगा, लड़ाई, लिखाई, बड़ाई। बचपन, अपनापन, पागलपन। हट में चिल्लाहट, कड़वाहट, घबराहट। स्वाधीनता, डूबता, पीटता, वास्तविकता, ये सब आ जाएंगे। अब हम पर्यायवाची देख लें, इतने देख लो, इसमें से आपको मिल जाएगा। तो कौन कौन है, कमल का अम्बुज, पंकज, जलज, वारिज, सरोज। पक्षी का द्विज, खग, अंडज, गगनचर, नभचर, विहंग। अग्नि का आग, पावक, अनल, वैश्वानर, धूमकेतु। कामदेव का अनंग, मनमथ, मनोज, रथपति, मकर ध्वज। फिर आकाश का व्योम, अब्र, नभ, गगन, अंबर, नाक। घोड़ा का अश्व, हैवाजी, तुरंग। नदी, सरिता, तरंगिणी, वाहिनी, निम्नगा, आपगा। फिर पृथ्वी, धरती, भूमि, अवनी, अचला, धरा। फिर बादल का घन, अम्बुद, पयोद, नीरद, जलद, अभ्र। फिर गज, कुंजर, गजेंद्र, वितुंड, कुंभी, ब्याल। जल का अम्बुतोय, नीर, अभरस। फिर धनुष का कमान, कोदंड, चाप, सरासन। बंदर का कपि, बानर, मरकट, हरि। आम का अमृत फल, आम्र, सौरभ, फल श्रेष्ठ, रसाल।
फिर किनारा, जो किनारा होता है किसी नदी या तालाब का, तो तट, कूल, तीर, कगार, पुलीन। फिर इंद्र का देवराज, सुरपत, सचीपत, मधवा, पुरंदर। पुत्री का प्रेम, बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा। गणेश का विनायक, लंबोदर, गजानन, गणपति, वक्रतुंड। फिर गाय का गो, धेनु, सुरभि, महेई, पयस्विनी। वायु का पवन, अनिल, मारुत, समीर, बयार। मछली का सफरी, मीन, झस, मत्स्य। मोर का कलापी, मयूर, नीलकंठ, सिखी। ये था पर्यायवाची। अब इसके आगे हम देखेंगे तत्सम शब्द जो महत्वपूर्ण है। तो इसमें आ जाइए तत्सम। तत्सम में क्या आ जाएगा? कुआं। एक एक करके हम देखते चलेंगे। कुआं, ये जो है तद्भव शब्द हैं। कुआं तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कूप। और श्रृंगार जो है तद्भव है इसका श्रृंगार। लौंग, लवंग का लौंग हो जाएगा। कबूतर का कपूत। जीर्ण का जीर्ण। दूध का दुग्ध। आज का अद्य। कान का कर्ण। हाथ का हस्त। बंदर का बानर। हल्दी का हरिद्रा। अंगूठा का अंगूठा। कपड़ा का करपट। तालाब का तड़ाग। धनिया का अगर देख लें, छोड़िए, धुआं का धूम्र। जेठ का ज्येष्ठ। आग का अग्नि। भाप का वाष्प। सावन का श्रावण। बाती का वर्तिका। कौवा का काक। दही का दधी। कीर्ति का कीर्ति। मोर का मयूर। भंवरा का भ्रमर। कंधा का स्कंध। चौराहा का चत्वारी। आँख का अच्छ। धान का धान्य। पत्थर का प्रस्तर। गेहूं का गोधूम। और नखत का नक्षत्र। और देख लें धनिया का अगर पूछे धनिका, और दांत का दंत होता है। ठीक, ये थे तत्सम शब्द। अब हम देखें इसमें समास। इसमें 3 समास देखना है, द्विग, द्वंद्व और बहुब्रीहि। द्विग को देखें। द्विग, द्विगु। द्वि का अर्थ होता है 2। गु का अर्थ है गाय, यानी 2। पहले क्या है? संख्यावाची शब्द। तो इसमें क्या हो जाएगा इसकी परिभाषा? जिस समास में पहला पद संख्यावाची तथा द्वितीय पद संज्ञा या समूह या समाहार का बोध कराता है उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे सप्ताह। अब देखो द्विग हमने क्या कहा? संख्यावाची। सप्ताह यानी पहले 7 कह रहा है, 7 दिनों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। 12 मासा यानी 12 महीनों का समाहार। खट दर्शन यानी 6 दर्शन। अब द्वंद्व देखें। द्विग हो गया, द्वंद्व देखें। द्वंद्व में क्या है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी पहला पद और दूसरा पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और लगता है। जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसके बीच में और करके लगेगा। यदि समास रहेगा तो उसके बीच में योजक चिन्ह इस तरह लगा रहेगा। जैसे दिन रात, दिन रात, योजक चिन्ह आया, यही है योजक चिन्ह। ये लगा रहेगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ कर दें दिन और रात, तो अब क्या हो गया? और लग गया तो भी द्वंद्व समास। ठीक, देश विदेश में, पाप पुण्य में, दिन रात में, उत्थान पतन में, चरण कमल में, खरा खोटा, राजा रानी, आना जाना, ये सब क्या है? द्वंद्व समास। अब आए बहुब्रीहि समास देखें। जिस समास में प्रथम और द्वितीय पद मिलकर, ठीक, पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी अन्य पद या तीसरे पद की प्रधानता हो तो वहाँ क्या होगा? बहुब्रीहि समास। जैसे पंचानन, इसमें पंचानन में देखेंगे आप तो 5 आ रहा है पंचानन, लेकिन 5 आ रहा है
तो इसका अर्थ क्या हो गया? 5 आनन, आनन, आनन यानी मुख, 5 मुख हो जिसके, कौन है? शंकर। अब यहाँ त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, शंकर। तो हमने क्या कहा? दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द का निर्माण करें, यानी अन्य अर्थ निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। देखो चक्रपाणि, 4 है पाणी, दशानन, 10 है आनन, कौन? रावण। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, यानी अपना झंडा। बीड़ा पाणी, बीड़ा जिसके हाथ में हो, इस तरह से आप देखेंगे समास हो गया। ठीक, फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं। अब किताब में आप विभक्ति पढ़ लीजिए। विभक्ति में केवल मति, नदी, फल, मधु, तत्, युष्मत् इतने पढ़ना है। ठीक, इसमें क्या पूछेगा? विभक्ति में पूछ लेगा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस तरह से 7 विभक्ति जो है उसमें से पूछेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह। धातु रूप में पठ, दृश्य, हस। ठीक, धातु कितने होते हैं? 10 होते हैं, लेकिन इसमें 5 पढ़ना है। ठीक, आप अपनी किताब में देखेंगे, केवल यही याद रखना है। 3 इसमें देख लेना, और ये ठीक विभक्ति और धातु रूप। फिर संधि देखें, यण संधि। संधि में क्या है? यण संधि कहाँ होती है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, 2 पद होते हैं, जैसे इति, धन, उक्ता। ठीक, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद। प्रथम पद के अंत में ई या ई, यहाँ ई या ई आएगा। ठीक, यहाँ ई या ई आएगा। और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में अन्य स्वर आएंगे। ई के अलावा चाहे जो स्वर आए तो क्या हो जाएगा? या बन जाएगा। और यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में उ आए, उ या उ आए, और इसमें क्या है? ई या ई आएगी। ठीक, आए तो अब देखिए, तो क्या बन जाएगा? वा बन जाएगा। ठीक, तो मनु, धन, अंतर, मनवंतर, क्या हो जाएगा? मनवंतर, इस तरह वह बन गया। और यहाँ क्या हो जाएगा? इति, धन, उक्ता, इत्युक्ता। ठीक, इस तरह बन जाएगा। फिर इसी तरह इति, धन, आदि का इत्यादि, ऊपरी, धन, उक्त, उपर्युक्त, प्रति, धन, एक, प्रत्येक। धन का मतलब इस तरह जोड़ लगाना है। ठीक, मनु, धन, अंतर, मनवंतर, मधु, धन, अरि, मध्वरि। अब यहाँ एक और आएगा री वाला। पितृ, धन, आज्ञा, पित्राज्ञा, मातृधन, आज्ञा, मात्राज्ञा, छत्र, धन, आज्ञा, छत्राज्ञा, भातृधन, आकृत, मात्राकृत। ठीक, इस तरह। फिर अब वृद्धि संधि देखें। ये तो यण संधि था। वृद्धि में क्या है? 2 मात्रा रहेगी, चाहे ये वाली मात्रा। ठीक, इसकी पहचान है। फिर देखिए प्रथम शब्द के अंत में जो हमने बताया, आ या आ रहेगा। प्रथम शब्द के अंत में आ या आ रहेगा। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए ऐ, आए तो क्या हो जाएगा? आए, आए बन जाएगा। ए अगर आ रहा है इसके बाद तो क्या बनेगा? आए। और अगर इसके बाद ओ औ आएगा, ओ औ, तो क्या बनेगा? औ। ठीक, इस तरह बनेगा। तो इसका उदाहरण तथैव, तथा, धन, एव। देखिए यहाँ आ है, आ और ए आया था, ऐ बना, तो क्या हो जाएगा? तथैव, इस तरह। इसी तरह तदैव, तदा, धन, एव, दैवैश्वर्य, देव, धन, ऐश्वर्यम।
ठीक। महाओज, महाधन ओज, महौषध, महाधन औषध, तो ये था संधि। तो हमने अभी व्याकरण से संबंधित पूरा प्रश्न देखा। अब इसके बाद देखेंगे, ये तो खंड अ था, अब खंड ब चलते हैं। खंड ब में हम देख लें, यहाँ देखिए खंड ब में क्या है, ये प्रश्न वर्णनात्मक रहेगा। ठीक, इसमें लिखने वाला है, इसके पहले ऑब्जेक्टिव था, उसमें लिखना नहीं था। अब पहला प्रश्न क्या आएगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न कहाँ है, यहाँ है। इन्हीं प्रश्नों के केवल उत्तर आपको देना है। ठीक, अब क्या है, इसको आप पढ़ेंगे पूरा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये आपको संदर्भ का मतलब है किस पाठ का और इसके लेखक कौन है। तो कौन सा पाठ है, मित्रता। मित्रता है किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये पाठ है। ठीक, फिर दूसरा आज विज्ञान, तो एक किसका, कौन सा पाठ है, भारतीय संस्कृत। ये दूसरा है भारतीय संस्कृत। संस्कृत किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें भी वही करना है, प्रश्न पढ़ के उत्तर देना है। रेखांकित अंश जो अंडरलाइन किए गए हैं उन्हीं का उत्तर देना है, और इसके पढ़ेंगे तो इसमें ये भी प्रश्न मिल जाएगा। फिर तीसरा देखें, कुसंग का ज्वर, तो ये किसकी रचना है, यह भी मित्रता का ही है। मित्रता जो पहला था वही, पाठ का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसमें क्या लिखना है, प्रस्तुत, ये गद्य चल रहा है, प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ गद्य लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है रामचंद्र शुक्ल है। बस इतना का हो गया। खा में रेखांकित अंश की इसकी व्याख्या कर देनी है। ठीक, फिर गया है इसका अर्थ, या जो प्रश्न पूछा गया है उसको आपको बता देना है। फिर आ जाएंगे चौथा, इसमें भी वही है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का अर्थ और वर्तमान और क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, जो तरुण संसार में, तो 4 में आपका क्या हो जाएगा, क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, यह पाठ का नाम है और इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक, यह है। फिर इसके बाद चौथा पांचवा देख लें, एक किस पाठ का है, क्या लिखूं, यह भी है, और इसके भी लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये हो गया हमारा गद्य खंड। ठीक, अब हम पद्य में देखें। पद्य का मतलब जिसमें काव्य हो। यहाँ देखें प्रश्न 2 आ जाएगा आपका, काव्य खंड, पद्यांश यानी काव्य का मानस हो। तो इसमें भी क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न कहाँ है, उसी तरह यहाँ भी है। ठीक, तो इसमें आपको पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सवैया नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, अब यहाँ लेखक नहीं लिखना है, रचयिता रसखान है। ठीक, ये किसका है, सवैया, इसके लेखक कौन है, रसखान। बस इतना लिख देंगे, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे तो 2 नंबर उस पर, फिर इसको कर देंगे तो 6 नंबर। फिर आगे चलें, दूसरा सुनि सुंदर बैन, ये किसका है, बनपथ पर
तुलसीदास का। वन पथ पर किसका है? तुलसीदास। फिर आगे तीसरा है चरण कमल। चरण कमल किसका है? पद का है या सूरदास का है? फिर आगे ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, यह भी सूरदास का ही है। ठीक, यह भी सूरदास का ये पद का है। फिर इसके बाद यहाँ सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्मबल, तो किसका है यह? स्वदेश प्रेम, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक, इस तरह से। फिर आ जाइए धूर भरे अति शोभित, ये किसका है? यह सवैया का है। किसका है? रसखान का। ये है। ठीक, अब इसके बाद आगे देखें क्या है। अब यहाँ देखें तीसरा प्रश्न आ जाएगा। क्या है? दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब केवल हिंदी में अनुवाद करना है एक का। तो इसमें पहला है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। तो इसमें आपको केवल पाठ का नाम देखिए, पाठ का नाम लिख देना है किस पाठ से है। ठीक, गद्यांश में संदर्भ सहित, संदर्भ अगर लिखेंगे तो यह प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किससे है? केवल पाठ का नाम दे देना है। ऐसा नगरी कौन? वाराणसी। वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है और इसका अर्थ लिख देना है। फिर दूसरे नंबर पर क्या है? अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, यह किसका पाठ से है? भारतीय संस्कृत। ठीक, यह इस पाठ का है। इसको आपको पाठ का नाम लिख देना है। फिर आगे चलें। तीसरा क्या है? एकदा बहवः जना धूम्रयानम, तो यह किसका है? किस पाठ का है? प्रबुद्धो ग्रामीण है। हम पाठ का नाम बताते चल रहे हैं। ठीक, फिर इयम नगरी विविधा किसका है? वाराणसी। इसको जरूर पाठ का नाम संदर्भ में लिखिएगा। फिर 5 वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी आप इसी से आप पता चल जाएगा कि यह वाराणसी नामक पाठ से है। ठीक, ये तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। फिर ये तो गद्य है। अब फिर यहाँ देखें संस्कृत में दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला है सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, तो सार्थ है यह किसका है? जीवन सूत्राणि। पाठ का नाम संदर्भ में लिखना है जीवन सूत्राणि, यह पाठ का नाम है। फिर बंधनम मरणम, यह किस पाठ का नाम है? वीर्यः वीरेण पूज्यते। वीर्यः वीरेण पूज्यते, आप अपनी किताब से मिला सकते हैं। ठीक, तीसरा है क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह क्या है? भारतीय संस्कृत नामक पाठ है। ये पाठ का नाम है सब। ठीक, फिर आगे देखें। हतो
वा प्राप्स्यति स्वर्ग जीत्वा, यह किस पाठ का नाम है? हतो, यह वीर वीरेण पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। अब 5वां नंबर पर मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचयति। मानम हित्वा यह क्या है? जीवन सूत्राणि, सूत्राणि से। फिर 6 है नीरक्षीर विवेकम, क्या है? अन्योक्ति विलास है, ये पाठ का नाम है, आप इसको अर्थ लिख दीजिए। ठीक, फिर आगे चले हम। इसके बाद आपका 6वां प्रश्न आएगा। 6वें प्रश्न में क्या करना है? इसमें क खंड देखो, प्रश्न 6 में 2 भाग हैं, क और ख। तो इसमें क्या है? पहले में निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। एक रचना लिखनी है, चाहे आप देखिए इसमें से कम 3 तो याद रखिए। ठीक, कोई भी आ सकता है, ये तीनों क्रम से याद रखिए। फिर इसमें क्या है? निम्नलिखित एक कौन है? लेखक हैं, और कवि में वही है, एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें भी आप क्या करेंगे? 3 कवि को याद रखिएगा, तुलसी महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। 3 को तो जरूर याद रखिए और 1-2 रचनाएं। फिर आगे चलेंगे हम 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या है? अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पे न आया हो। जो इस प्रश्न पत्र पे न आया हो वही एक श्लोक आपको लिख देना है। ठीक, एक श्लोक लिखिए। फिर 8वां नंबर, 8वां इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे आप क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये संस्कृत के प्रश्न हैं, आपको ये सभी प्रश्न देखना है क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। तो वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति, भारतीय संस्कृत की दृश्य वर्तते, भारतीय संस्कृत का संगम स्थली, ये सब क्रम से आप पूरा प्रश्न देख लीजिए। ठीक, फिर आगे चलें। अब 9वां प्रश्न आ जाएगा। 9वें प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। एक निबंध लिखना है आपको, अच्छे से याद कर लीजिए। जो हमने 7 निबंध दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को देख लीजिए, सातों देखिए। कोई भी अगर एक आ गया तो उसको आप बढ़िया से लिख सकते हैं। तो आज हमने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर जो तैयार किया है उसमें आपको 100% आपको प्रश्न मिलने की संभावना है। इसलिए इसको ज़रूर पूरा देखिए और पढ़िए ताकि आप इसमें आपको सफलता मिले, यानी अच्छे नंबर आ जाए आपके, तो जिससे आपकी मेरिट और अच्छी बन सकती है। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार।